पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके। जब से जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया है तब से भारतीय लोगों में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर ज़बरदस्त उत्साह है। भारतीय लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस हासिल कर लेगा। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो थोड़ा इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, शायद अभी के लिए आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं। परंतु इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो हम हमेशा लाते रहेंगे। 5 अगस्त 2019 का वो दिन जब पाकिस्तान को भारत द्वारा एक गहरा जख्म दिया गया था, जिससे पाकिस्तान अभी तक उभर भी नहीं पाया है। इस दिन भारत की संसद में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाली धारा 370 को हमेशा के लिए धाराशायी कर दिया था। बस यही समय था जब से पाकिस्तान एक बार भी चैन की नींद नहीं सो पाया है। असल में भारत के किसी भी नागरिक ने धारा 370 को लेकर अंदाजा तक नहीं लगाया था कि भारत सरकार इसको ख़त्म करने जा रही है। भारतीय नागरिकों की तो छोड़िए, यहाँ तक कि किसी पत्रकार व भारतीय राजनेताओं तक को इस बात की खबर तक नहीं लग पाई थी। लेकिन कुछ समय से घाटी में अतिरिक्त सेना के जवानों की बढ़ोतरी को देखकर यह अंदाज़ा तो जरूर लगाया जा रहा था कि भारत सरकार 35A के साथ जरूर छेड़छाड़ कर सकती है। परंतु यहाँ तो मोदी व अमित शाह की तिगड़म ने किसी को हवा तक नहीं आने दी और पूरी तैयारियों के साथ 370 को तबाह कर दिया। इसी के साथ भारत की संसद में खड़े होकर अमित शाह ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर एक बात कही थी कि पीओके भारत का हिस्सा है और इसके लिए हम सब अपनी जान दे देंगे। इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। बस यहीं से अमित शाह के ये शब्द भारतीय लोगों में कहीं ना कहीं घर कर गए और रही सही कसर भारतीय मीडिया ने इसको दिखा कर पूरी कर दी। भारतीय जनता को लगने लगा कि अब तो बहुत जल्दी भारत पाकिस्तान से पीओके को वापस लेने वाला है। अगर आप सब भी यही सोच रहे हैं तो ये सब आपकी गलतफहमी है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ भी होना संभव नहीं दिखाई देता। इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि भारत पाकिस्तान से पीओके को कभी वापस नहीं लेगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि फ़िलहाल ये सब मुमकिन नहीं है। दरअसल इन सब बातों को जानने के लिए हमें पहले पीओके के इतिहास को जानना आवश्यक है। इन सब की शुरुआत होती है सन 1947 से, जब भारत के टुकड़े कर पाकिस्तान का जन्म हुआ था। Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. पाकिस्तान के अस्तित्व में आते ही कश्मीर की जद्दोजहद भी शुरू हो गई थी। 1947 में जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी, जिसने ना तो भारत के साथ विलय किया और ना ही पाकिस्तान के साथ। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर की रियासत के महाराज हरी सिंह ने स्वतंत्र रहने का विचार किया था। परंतु यहीं पर पाकिस्तान के पश्चिमी और उत्तरी कबालियों ने पाकिस्तान के इशारे पर जम्मू कश्मीर में ढाबा बोल दिया। धीरे धीरे कबालियों के भेष में पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर में अंदर तक घुसने लगी थी। जब तक जम्मू कश्मीर के महाराज हरी सिंह भारत से मदद मांग पाते और जम्मू कश्मीर को भारत में विलय के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर पाते, तब तक पाकिस्तानी सेना जो कबालियों के भेष में थी जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा करने में कामयाब हो जाती है। आज इसी कब्जे वाले स्थान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इन सब के बावजूद तत्कालीन हालात को देखते हुए महाराज हरी सिंह और तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जम्मू कश्मीर में सेना भेजने के लिए धारा 370 को बहाल किया गया था। बस यही उस समय की पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली सबसे बड़ी गलती थी, जो भारत द्वारा जम्मू कश्मीर के साथ 370 का करार किया गया था। परंतु अब सवाल उठता है कि क्या भारत के पास कभी पीओके को वापस लेने का मौका था या नहीं? तो इसका उत्तर है हाँ, भारत के पास मौका था और यह बहुत ही ज़बरदस्त मौका था। परंतु फिर भी भारतीय हुक्मरानों की राजनीति इच्छा शक्ति की कमजोरी के कारण भारत सरकार पीओके को वापस नहीं ले पाई। दरअसल पीओके को वापस लेने के भारत के पास कई मौके आए और इसमें सबसे पहला मौका था 1947 में, जब भारतीय फौज ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 बहाल होने के बाद कार्रवाई की और कबालियों के भेष में छुपे पाकिस्तानी फौजियों को श्रीनगर से खदेड़ते खदेड़ते पीओके तक ले गई थी।
परंतु तभी भारत सरकार की राजनीति विफलता दिखाई पड़ती है और भारत सरकार जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूएन में ले जाती है और इसी के साथ भारतीय फौज को सीज फायर मानना पड़ता है। इसके बाद पीओके को वापस लेने का दूसरा मौका आया सन 1971 में, जब भारत की सत्ता इंदिरा गांधी के हाथ में थी और इसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध भी हुआ था, जिसमें भारतीय फौज ने पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। असल में जनवरी 2017 में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए गए थे। इन दस्तावेज के अनुसार इंदिरा गांधी भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात पीओके को भारत में मिलाना चाहती थी और इसके साथ ही इंदिरा गांधी पाकिस्तान की वायुसेना को भी जड़ से ख़त्म करना चाहती थी। 1971 के युद्ध के पश्चात जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया, तब पाकिस्तान की हालत बदहाल हो चुकी थी और इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक इन्हें रिहा करने की मांग उठ रही थी। इस समय पाकिस्तान सरकार बहुत दबाव में थी। अगर इन 90,000 सैनिकों के बदले इंदिरा गांधी पाकिस्तान से कुछ भी मांगती तो पाकिस्तान को उसे आंख बंद करके मानना ही पड़ता। अगर ऐसा हो जाता तो हमेशा हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर का विवाद पूरी तरह से ख़त्म हो गया होता, परंतु इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया। असल में युद्ध के 6 महीने बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फी अली कार भुट्टो जब शिमला समझौते के लिए भारत आए तो इंदिरा गांधी ने उनके सामने पूर्वी पाकिस्तान या 90,000 सैनिकों में से एक को मांगने के लिए कहा था। यहीं पर इंदिरा गांधी मार खा गई और जुल्फी अली कार भुट्टो ने ज़मीन मांगने की बात कही, क्योंकि 90,000 सैनिकों को तो जेनेवा कन्वेंशन के तहत भारत को छोड़ना ही था और एक बार फिर भारत सरकार पीओके को वापस लेने में विफल रही। अब बात करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य की, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोदी है तो मुमकिन है। असल में धारा 370 खत्म होने के पश्चात कहीं ना कहीं पीओके को वापस लेने की आस लोगों के मन में उठने लगी है। तो विचार करते हैं इसी बात पर कि क्या भारत सरकार पीओके को वापस ले पाएगी या नहीं। अगर ले पाएगी तो कैसे। परंतु इसके साथ ही आपको यह भी जानना आवश्यक है कि इस समय सत्ता में बीजेपी सरकार काबिज है और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में अभी के लिए तो पीओके को शामिल नहीं किया है। इससे पहले उनके घोषणा पत्र में राम मंदिर और धारा 370 जैसे विषय शामिल थे, जिन्हें मोदी सरकार हाल ही में पूरा कर चुकी है। इसलिए पूरी संभावना है कि आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में आपको राम मंदिर के निर्माण और पीओके का मुद्दा देखने को मिले, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी। दरअसल पीओके को वापस लेने के लिए भारत सरकार के पास मात्र 2 ऑप्शन है, एक युद्ध और दूसरा कूटनीति। अगर भारत को पीओके वापस लेना है तो उसे पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ना ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान बातचीत के जरिए तो पीओके को भारत की झोली में नहीं डालेगा। इसलिए पहला विकल्प सिर्फ युद्ध ही दिखाई देता है। अगर ऐसे में युद्ध होता है तो ये बात तो तय है कि भारत पीओके को तो हासिल कर ही लेगा, परंतु ऐसे में भारत को काफ़ी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर पावर है और साथ ही में उसे चीन का सपोर्ट भी प्राप्त है। पाकिस्तान जानता है कि कभी ना कभी तो उसे पीओके को लेकर भारत से उलझना तो पड़ेगा ही और भारत के सामने वो कहीं भी टिक नहीं सकता। इसलिए तो उसने चीन को अपने प्रोजेक्ट CPEC के लिए मंजूरी दे रखी है। असल में इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को कोई लाभ भी नहीं मिलेगा, फिर भी चीन का ये प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजरता है तो लाजमी है कि चीन उसका साथ तो देगा ही और ऐसे में भारत को 2 देशों के साथ एक साथ युद्ध करना पड़ सकता है और इस युद्ध में तीनों ही देशों की अर्थव्यवस्था पर भी एक गहरा असर पड़ेगा। इसलिए कोई भी देश नहीं चाहेगा कि इतने सालों से जो अर्थव्यवस्था व इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया है उसको एक ही झटके में ख़त्म कर दिया जाए। इसलिए भारत कभी भी युद्ध की पहल नहीं करेगा। अब बात करते हैं पीओके को हासिल करने के लिए दूसरे विकल्प पर, जिसकी नींव भारत सरकार द्वारा रखी जा चुकी है। हालांकि युद्ध तो इसमें भी करना पड़ेगा, परंतु इसमें जान माल की हानि होने का जोखिम थोड़ा कम है और इसमें समय भी अधिक लगेगा। असल में इस विकल्प की शुरुआत भारत सरकार धारा 370 को ख़त्म करने के साथ ही कर चुकी है, क्योंकि धारा 370 के ख़त्म होने के पश्चात ही कश्मीर में विकास का रास्ता साफ हो जाता है और यह विकास ही पीओके को भारत में वापस लाने का मार्ग बनेगा। असल में आप सभी जानते हैं कि पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद में कई वर्षों से अपनी आज़ादी के लिए मुहिम छिड़ी हुई है। इसलिए कश्मीर से धारा 370 और कश्मीर के भारत में पूर्णतः विलय के साथ ही पाकिस्तान के लिए पीओके को बचाना भारी होता जा रहा है। धारा 370 के हटते ही पीओके में भी भारी प्रदर्शन होने लगे हैं। भारत भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा है और वह भविष्य में भारतीय कश्मीर में विकास का रास्ता साफ कर पाकिस्तान को साफ साफ संदेश देना चाहता है कि पीओके अगर भारत के पास होता तो यह विकास वहाँ पर भी होना संभव था।
बस इसी के साथ पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को साथ लेकर भारत पीओके को अपने क्षेत्र में मिला सकता है, परंतु फिर भी इसके ऐसा होने के चांसेस बहुत कम दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लोमड़ी की तरह एक शातिर देश है और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए उसने अपनी पाकिस्तानी नागरिकों को पीओके में बसाना शुरू कर दिया है ताकि वहाँ पर चलती आ रही आज़ादी की आवाज़ को दबाया जा सके। तो इसका अर्थ साफ ये हुआ कि फ़िलहाल भारत सरकार को अगर पीओके हासिल करना है तो कोई अलग ही रास्ता चुनना पड़ेगा। शायद ये रास्ता कूटनीति के जरिए ही संभव हो पाए, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने FATF के जरिए कर दी है। अगर भारत सरकार पाकिस्तान को FATF में ब्लैक लिस्ट करवा देती है तो ये मोदी सरकार की कूटनीति की एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ब्लैक लिस्ट होने के बाद पाकिस्तान को आतंकप्रस्त देश घोषित कर दिया जाएगा और ऐसी स्थिति में उसके साथ कोई भी देश व्यापार या उसकी कोई भी आर्थिक मदद नहीं कर पाएगा और ये नियम चीन पर भी लागू होता है। बस यही कूटनीति है कि पहले CPEC के कार्य को किसी तरह से बंद करवाया जाए, तभी पीओके को वापस लेने का रास्ता साफ हो पाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हमारा चैनल अभी नया है इसलिए हमें आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो के लिए हम और अच्छा करने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।